हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मीन्स आज वाले वीडियो में मैं आपको लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बताऊंगा। लेकिन जब मैं आज इस लेसन को प्लान कर रहा था उस समय मुझे लगा कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही नहीं बल्कि आपको असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस और साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी ये मालूम होना चाहिए कि लेट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जानते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है और विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, किन अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता है और डिफरेंट सेंटेंसेस में हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले ये जो लेट नामक शब्द है ना, ये है क्या। ये वास्तव में एक क्रिया है और किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो और चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आता है, मीन्स मुख्य क्रिया के रूप में आता है। चलिए अच्छा, इसके बाद ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अनुमति प्रदान करना या अनुमति देना। जी हाँ, इसका मतलब है टू अलाउ या टू परमिट। और लेटस वाले सेंटेंसेस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो लेटस वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे लेट अस प्ले, इस तरह के सेंटेंसेस में उसका मतलब होता है टू सजेस्ट या टू प्रपोज। ओके, तो इन सभी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम जो हिंदी सेंटेंसेस हैं उन हिंदी सेंटेंसेस को भली भांति अच्छी प्रकार से पढ़कर, समझकर और लेट का प्रयोग हम करना सीख लें। इसके बाद फिर हम उन्हें पैसिव वॉइस में बदलना भी सीख लेंगे। तो चलिए हम अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस में उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बतलाता हूं कि बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्रिया का एक बड़ा ही विशेष प्रकार का मोड होता है और वो मोड क्या होता है, ने देना। जी हाँ, किसी काम को करने देना। जी हाँ, ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसमें ने देना जैसा कोई पैटर्न आए हिंदी सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस में हमें लेट का प्रयोग करना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं वो कैसे पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे मेरी माँ मुझे टीवी नहीं देखने देती हैं, देखने देती हैं। ये पैटर्न आपको अच्छे से अपने मन में बिठा लेना है। जैसे खेलने दिया, ओके, जैसे यहाँ पर पढ़ने देना, कुछ ऐसा। यानी एक एक्शन वर्ड होगा, उस एक्शन वर्ड में ये ने जैसा वर्ड लगा होगा और उसके बाद में देना जैसा ये एक और शब्द लगा होगा। वास्तव में वहां पर देने का काम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वहां पर अनुमति देने का भाव निकलता है। चाहे किसी भी सेंटेंस में आप देखिए, मेरी माँ मुझे टीवी नहीं देखने देती है, तो देखने देती हैं, तो देखने की अनुमति देती हैं, ये इसका मतलब है। जैसे उसने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया, यानी क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं दी। जी हाँ, तो जितने भी इस प्रकार के पैटर्न्स होते हैं ना, उन सभी पैटर्न्स में ये अलाउ करने का सेंस छुपा होता है, निहित होता है। बट ये एक हिंदी सेंटेंसेस में एक खास प्रकार का क्रिया का पैटर्न होता है और इसी पैटर्न को इंग्लिश में हम लेट का प्रयोग करके प्रकट कर सकते हैं। अब चलिए बारी बारी से पहले कॉलम में असर्टिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और तीसरे कॉलम में इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो उसका देखिए जरा, असर्टिव सेंटेंस का जो शब्द क्रम है वो किस प्रकार से आएगा। आपको इस शब्द क्रम को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वह व्यक्ति जो अनुमति देता है वो सब्जेक्ट होता है, वो स्वयं काम नहीं करता। इनफैक्ट वहाँ पर जो एक्शन होता है वो स्वयं उस एक्शन को नहीं करता, हर एक्शन को वो अनुमति देता है करने की, तो वही सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद रिलेटेड टेंस जो भी होगा, जी हाँ, कोई भी टेंस हो सकता है। आपने 12 प्रकार के टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक, उनमें से कोई भी टेंस हो सकता है। तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिए कि ये सारे सेंटेंसेस अभी हम एक्टिव वॉइस में ही पढ़ रहे हैं, अभी इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं सारे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस
कैसे बनाते हैं या एक्टिव से उन्हें पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तो देखते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। अब वो हेल्पिंग वर्ब 12 टेंसेस की भी हो सकती है, सारी की सारी मॉडल्स भी हो सकती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सभी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर हो सकती हैं। और इसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट हो सकता है। और फिर इसके बाद मेन वर्ब के रूप में आपको लेट का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया, अब कभी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो फर्स्ट फॉर्म के लिए लेट, सेकेंड फॉर्म भी अगर यूज़ की जाएगी तो भी लेट, और थर्ड फॉर्म भी अगर यूज़ की जाएगी तो भी लेट, क्योंकि लेट की तीनों ही फॉर्म्स वही सेम होती हैं, लेट 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 तीनों ही होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी जिसको अनुमति दी जा रही है वो व्यक्ति आएगा, और फिर अनुमति किस काम को करने की अनुमति दी जा रही है इसे, तो वो वाली वर्ब आएगी। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है भाई, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये इन्फिनिटिव होता है, लेकिन कौन सा, बेयर इन्फिनिटिव, यानी इसके पहले टू नहीं लगा होता है। क्लियर। इसके बाद फिर इसका एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी इस क्रिया का तो ये सब्जेक्ट होता है, लेट का ये ऑब्जेक्ट होता है, बट इस क्रिया का ये सब्जेक्ट होता है, इस क्रिया को करने वाला होता है। क्लियर। इसके बाद इस क्रिया का ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। ओके। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स रखे हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक शब्द क्रम होता है जिस शब्द क्रम के अनुसार हम किसी असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जी हाँ, ये असर्टिव सेंटेंस का शब्द क्रम रखा हुआ है। अभी जब मैं इंटरोगेटिव बताऊंगा तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैं शब्द क्रम लिखूंगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, मेरी माँ मुझे टीवी नहीं देखने देती हैं। तो हमें ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, क्रिया के पास जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, देती है, हर क्रिया में वही देना ही है। तो देने का काम, देने का मतलब अनुमति देने का काम कौन कर रहा है, मेरी माँ कर रही है। जी हाँ, तो मेरी माँ सब्जेक्ट हो गई, कर्ता हो गई। ओके, क्रिया ये हो गई। इसके बाद कर्म, किसे किसे अनुमति देती हैं, मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्ट। फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में जो एक्शन, जिस एक्शन को करने की अनुमति दी जा रही है, तो यहाँ पर देखने की अनुमति दी जा रही है तो ये वाला एक्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्या देखने की अनुमति, टीवी देखने की अनुमति। तो इस प्रकार से सारे के सारे शब्दों को हम सही ढंग से क्रम से रखते चले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्रिया में इसका टेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ता है कि जिस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उसका टेंस क्या है। तो देती हैं, ता है, ती है, ते हैं। बच्चों को बहुत बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि जिन सेंटेंसेस के अंत में ता, ती, ते के साथ है लगा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जी हाँ, ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। चलिए, अब इसका सब्जेक्ट है मेरी माँ, तो सबसे पहले माई मदर हम सब्जेक्ट रख देते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस नेगेटिव भी है। अब आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर नंबर के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सो माई मदर डज नॉट। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया। अब मेन वर्ब, देती है, तो देती है के लिए यहाँ पर गिव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ देना, समथिंग गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर अनुमति देने का भाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर लेट का प्रयोग करना चाहिए। ओके, सो माई मदर डज नॉट लेट। अब लेट का प्रयोग कर दिया। अब ऑब्जेक्ट, तो किसे अनुमति देती हैं वो, मुझे, तो यहाँ पर मी आ गया। क्लियर। अब मुझे क्या करने की अनुमति, तो वो वर्ब यानी जो बेयर इन्फिनिटिव है उसे रखा जाएगा। हमेशा ही वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो बेयर इन्फिनिटिव है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो यहाँ पर कौन सा एक्शन करने की अनुमति, यहाँ पर देखने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो ये है वास्तव में बेयर इन्फिनिटिव। तो मी वॉच। ओके, माई मदर डज नॉट लेट मी वॉच। मेरी माँ मुझे नहीं देखने देती। अब क्या नहीं देखने देती, टीवी, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दें टीवी। क्लियर। इस तरह से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पर, उसने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया के पास जाना होगा, और क्रिया क्या है, खेलने दिया, दिया। ओके, ये है वास्तव में टेंस बताने वाली क्रिया, इससे पता चलेगा। तो आपको सबको पता है
कि अगर किसी वाक्य के अंत में दिया, खाया, पिया, लिया, दिया या था ऐसा कुछ लगा हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। नेगेटिव सेंटेंस है, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर डिड का प्रयोग ज़रूर करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर खेलने देने का अनुमति कौन दे रहा है? उसने। अब उसने के लिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग भी कर सकते हैं या ही का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर उसने को मान लिया कि वो कोई लेडी है, इसलिए हमने यहाँ पर सी का प्रयोग कर दिया। ओके, तो सी। अब यहाँ पर खेलने नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? डिड। सी डिड नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट। और फिर इसके बाद लेट। ओके, तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सो सी डिड नॉट लेट। अब इसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो किसे अनुमति दी गई है? मुझे अनुमति दी गई है, तो मैं आ जाऊंगा। सी डिड नॉट लेट मी, उसने मुझे अनुमति नहीं दी। अब किस काम को करने की अनुमति नहीं दी? खेलने की अनुमति। तो ये है आपका बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर भी इसे बेयर ही रखेंगे, इसके पहले टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर टू छुपा होता है। ओके, सो सी डिड नॉट लेट मी प्ले, उसने मुझे नहीं खेलने दिया। अब क्या नहीं खेलने दिया? क्रिकेट। अब हम सिंपली यहाँ पर क्रिकेट लिख देंगे। ओके, इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर चाहिए था ये लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो चाहिए था ये मॉडल ऑक्सिलरी है, और जहाँ कहीं किसी सेंटेंस में चाहिए था लगा हो तो वहाँ पर हमें शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑट टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर सिंपली शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब शुड हैव का प्रयोग कब करते हैं, ऑट टू हैव का प्रयोग कब करते हैं, इनफैक्ट ये तो आपको मैं तभी बतलाऊंगा जब मैं आपको मॉडल्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ कि शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना। देखिए, जब कभी भी यहाँ पर चाहिए के साथ था लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर केवल चाहिए लगा हो तो हमें फिर केवल शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर था लगा है, अब हम शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम लेट को मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पर गाना। यहाँ सेंटेंस क्या है? तुम्हें उसको गाना गाने देना चाहिए था। तो ये वास्तव में देना चाहिए था, ये है वास्तव में इसकी वर्ब। ओके, तो अब यहाँ किसको अनुमति देनी चाहिए थी, यानी अनुमति देने वाला कौन? तो तुम्हें, ये सब्जेक्ट है। तो आ जाइए यहाँ पर यू लिखते हैं। यू के बाद में इसी चाहिए था की जो अंग्रेजी बनेगी वो क्या बनेगी? यू शुड हैव, और इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, लेट। तो लेट मुख्य क्रिया के रूप में आएगी। तो लेट 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 तीनों फॉर्म्स एक ही जैसी होती हैं। सो यू शुड हैव लेट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो किसको अनुमति दी जा रही है? उसको अनुमति दी जा रही है। तो यू शुड हैव लेट हिम, उसको की अंग्रेजी हिम लगा दिया। ओके, अब इसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर उसको किस काम को करने की अनुमति दी जा रही है? गाने की अनुमति। तो हिम और इसके बाद सिंग आ जाएगा। ठीक, अब क्या गाया जा रहा है? गाना। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। क्लियर? तो यू शुड हैव लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, तुम्हें उसको गाना गाने देना चाहिए था। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हो सकता है उसने उसे कमरा साफ न करने दिया हो। तो जहाँ कहीं हो सकता है लग जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमें मे का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो चलिए इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे का अगर प्रयोग कर देंगे तो ये वाला जो सेंस है वो निकल करके उस सेंटेंस में आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए, उसने उसे कमरा साफ न करने दिया हो। तो उसने, ये है अनुमति देने वाला कौन? उसने। क्लियर? तो यहाँ पर हमने उसने की अंग्रेजी ही बना दी। ओके, अच्छा, उसने। अब हो सकता है, ये संभावना डालने के लिए हमें मे का प्रयोग कर देना चाहिए। ओके, ही मे, और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। क्लियर? अब यहाँ पर ना करने दिया हो, ये परफेक्ट टेंस को बतला रहा है, तो इसके साथ भी हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही मे नॉट हैव, और लेट, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? लेट। सो ही मे नॉट हैव लेट
अब किसे अनुमति नहीं करने दी होगी, अगला इसके बाद में क्या आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसको अनुमति नहीं दी होगी, उसे। तो चलिए हम इस उसे की अंग्रेजी हम हर बना देते हैं, ठीक। तो ही मे नॉट हैव लेट हर, हो सकता है उसने उसे अनुमति न दी हो, किस काम को करने की अनुमति, क्लीन करने की अनुमति। यानी इसके बाद हर के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्लीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई क्लीन, और क्या, द रूम, कमरा, क्लीन द रूम। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो हो सकता है उसने उसे कमरे को साफ न करने दिया हो, इस तरीके से। तो इन सभी सेंटेंसेस को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें ट्रांसलेट करना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे कॉलम में कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रखे हुए हैं। अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का शब्द क्रम रखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के शब्द क्रम क्या होते हैं, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस सब्जेक्ट से पहले ये वाली हेल्पिंग वर्ब रखी होगी, यानी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले आ जाएगी, ओके, हेल्पिंग वर्ब। और अगर WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा, और सेंटेंस के अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ओके। बस इस शब्द क्रम के साथ हमें इनका ट्रांसलेशन बना लेना है। चलिए जरा शुरू करते हैं। क्या तुम उसे उनकी मदद करने दे सकते हो, यहाँ पर देखिए सकते हो एक मॉडल का प्रयोग किया गया है, और इस सकना की अंग्रेजी आप जानते हैं कि कैन से बना सकते हैं। तो जरा देखते हैं, क्या तुम उसे उनकी मदद करने दे सकते हो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करने दे सकता हूँ, या नहीं करने दे सकता हूँ, यानी हाँ या ना में इसका आंसर दिया जा सकता है। तो फिर हम इसका ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, कैन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, ओके। तो कैन और सब्जेक्ट आ गया यू, कैन यू, ओके। अब नेगेटिव तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर क्या है, मेन वर्ब के रूप में हम लेट का प्रयोग करेंगे। सो कैन यू लेट, मेन वर्ब आ गया कैन यू लेट। अब फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो किसको अनुमति दी जा रही है, उसे। क्या तुम उसे अनुमति दे सकते हो मदद करने की, तो उसको है अनुमति दी जा रही, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो कैन यू लेट हिम, क्या तुम उसे अनुमति दे सकते हो, किस काम को करने की अनुमति, तो इसके बाद में हिम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, किस काम को करने की अनुमति, तो अब यहाँ पर देखो मदद करने की अनुमति है, ओके। तो मदद करना, हेल्प, यहाँ पर भी बेयर इन्फिनिटिव ही आएगा, टू नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। सो कैन यू लेट हिम हेल्प, क्या तुम उसे अनुमति दे सकते हो सहायता करने की, अब किसकी, उनकी, तो हेल्प देम। तो ये सेंटेंस बन गया क्वेश्चन मार्क, कैन यू लेट हिम हेल्प देम, कैन यू लेट हिम हेल्प देम, ऐसा सेंटेंस आएगा, क्लियर। अच्छा, अब आगे देखते हैं, वह रामू को बाजार क्यों नहीं जाने दे रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नहीं दे रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जी हाँ, तो हम जब लेट का प्रयोग हर टेंस में कर सकते हैं तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, मॉडल्स के साथ कर सकते हैं, हर एक के साथ में कर सकते हैं। तो वह रामू को बाजार क्यों नहीं जाने दे रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ बताना पड़ेगा, भाई इस कारण से नहीं जाने दे रहा है, क्लियर ना। तो ये क्या है, ये है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को WH टाइप शब्द से शुरू करेंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, ओके। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो दे रहा है, तो दे रहा है क्या मतलब हुआ इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह है, तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे, ठीक है ना। भाई अनुमति कौन दे रहा है, वह दे रहा है, वह रामू को बाजार क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो कौन नहीं जाने दे रहा, वह नहीं जाने दे रहा, अर्थात जाने की अनुमति कौन नहीं दे रहा है, वह। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, ओके। वाई इज, और फिर सब्जेक्ट आ गया वाई इज ही। अब सेंटेंस नेगेटिव भी है तो हम नॉट भी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव है तो नॉट आ गया। अब हमें मेन वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग करना है, ओके। तो लेट हो गया, वाई इज ही नॉट लेट। अब लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कैसे करना है, कि चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब में ing फॉर्म लगती है। तो अब हम यहाँ पर लेटिंग करेंगे, और जब लेटिंग होता है तो डबल टी हो जाता है, ओके। वाई इज ही नॉट लेटिंग, वह क्यों नहीं अनुमति दे रहा है। मैं बार बार यहाँ पर अनुमति ले आता हूँ ताकि आपको ये मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इस पैटर्न का मतलब अनुमति देना होता है, ओके। तो ही इज
वाई इज़ ही नॉट लेटिंग, अब किसको अनुमति दे रहा है? रामू को। ओके, तो रामू आ गया। अब किस काम को करने की अनुमति नहीं दे रहा है? वो जाने की अनुमति। ठीक है ना। सो वाई इज़ ही नॉट लेटिंग रामू गो, अब कहाँ जाने की अनुमति दे रहा है वो? गो टू द मार्केट। क्लियर। इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब आगे देखते हैं, मैं उसे वहाँ क्यों जाने दिया करता था? जाने दिया करता था, यहाँ पर भी अब एक मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक हैबिट को शो करता है, और जब हैबिट को शो करता है तो हम वुड या यूज्ड टू का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। मैं उसे वहाँ क्यों जाने दिया करता था, तो जाने की अनुमति कौन देता था? मैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्यों, तो फिर से आप यहाँ पर WH टाइप वर्ड लाएंगे, क्यों। ओके, और दिया करता था, तो वुड नामक अगर हम इस मॉडल का प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ से ये हैबिट को प्रकट करने लग जाएगी। ओके, वाई वुड, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई। वाई वुड आई लेट, मैं क्यों अनुमति दिया करता था, ये इसका मतलब हो गया। किसको अनुमति दिया करता था? उसे, यानी लेट हिम, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या करने की अनुमति? जाने की अनुमति, तो गो आ गया। क्लियर। वाई वुड आई लेट हिम गो, मैं क्यों जाने दिया करता था, ये सेंटेंस है। अब कहाँ जाने दिया करता था? तो वहाँ, देयर, गो देयर। क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ पर भी एक्चुअली क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम उसको बाजार जाने देने वाले थे? अब यहाँ पर एक विशेष पैटर्न रखा हुआ है, वाले थे। अब जी हाँ, इसके लिए हम अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। ये सेमी मॉडल्स हैं, और जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मैं भी आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। तो फिर से देखिए, यहाँ पर ये एक यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका भी आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब वाले थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज या वर के साथ में अबाउट टू या गोइंग टू आएगा। ठीक, तो वाज या वर। ठीक है ना। तो वर सब्जेक्ट आया है इसका तुम, तो वर यू। ओके, वर यू अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं, या वर यू गोइंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, गोइंग टू। वर यू गोइंग टू, इसका क्या मतलब है? क्या तुम वाले थे, ऐसा ही निकलता है। क्या तुम वाले थे, क्या वाले थे? अनुमति देने वाले थे, तो लेट। वर यू गोइंग टू लेट, जी हाँ, लेट के पहले तो टू लग जाता है, लेकिन लेट के बाद आने वाली जो क्रिया होती है उसमें टू नहीं लगता है। सो वर यू गोइंग टू लेट, अब किसको अनुमति? लेट के बाद क्या करते हैं? लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट, यानी जिसको अनुमति दी जा रही है, तो किसको अनुमति दी जा रही है? उसको। ठीक, तो वर यू गोइंग टू लेट हिम, क्या तुम अनुमति देने वाले थे, या क्या तुम अनुमति देने जा रहे थे उसको? अब किस काम को करने की अनुमति? जाने की अनुमति। ओके, तो लेट हिम गो, कहाँ जाने की अनुमति? बाजार, टू द मार्केट। ओके, इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, आप इन सभी सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आइए चलिए देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। और आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट यानी कर्ता हमेशा यू होता है। क्लियर। और यू के बाद सीधे वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? लेट। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, और अब इम्परेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होगा? देख लीजिए कि सेंटेंस शुरू होगा लेट से। अब लेट के बाद में एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो कौन होगा? जिसको अनुमति दी जा रही होगी। क्लियर ना। तो यहाँ पर जिसको अनुमति दी जा रही होगी वो नाउन या कोई प्रोनाउन होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होगी, वही बेयर इन्फिनिटिव। फिर इसके बाद इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट रखा होगा, फिर अदर वर्ड्स अगर है तो वो है, बाद में फुल स्टॉप लगा होगा। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आइए उनको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। देखिए क्या है, अब मुझे घर जाने दो। क्लियर। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ने दो, ऐसा ही कुछ पैटर्न लगा हुआ है, तो ये सीधे इम्परेटिव सेंटेंस है। और अगर ऐसा कुछ सेंटेंस होता है, अब मुझे ऐसा करने दो, मुझे उसे सोने दो, उसे जाने दो, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस को लेट से ही हम शुरू करते हैं। लेट। अब किसे अनुमति दी जा रही है? मुझे। कौन?
अनुमति मांग रहा है मुझे, तो लेट मी, ये प्रोनाउन हो गया, लेट हो गया एक प्रोनाउन हो गया, लेट मी। अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति होता अशोक, अब अशोक को घर जाने दो, तो किसको अनुमति दी जा रही होगी अब वहाँ पर, अशोक को, तो यहाँ पर अशोक आ जाता, तो कोई भी नाउन ये प्रोनाउन यहाँ पर हो सकता है। सो लेट मी, यहाँ पर क्या है, मी है, तो लेट मी। अब मी के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किस काम को करने की अनुमति दी जा रही है, जाने की अनुमति। सो लेट मी गो, ठीक है ना। अब कहाँ जाने की अनुमति मांग रहा है, घर, लेट मी गो होम नाउ, और इसके बाद अब की अंग्रेजी नाउ। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसको उपन्यास पढ़ने मत देना, ये मत आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप चाहे तो डू नॉट लेट से शुरू कर सकते हैं, या फिर लेट के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी लेट और फिर प्रोनाउन और फिर इस इन्फिनिटिव से पहले आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जरा करके देख लीजिए। उसको उपन्यास मत पढ़ने देना, तो लेट से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। लेट, अब किसको अनुमति दी जा रही, उसको, सो लेट हिम, ठीक है, लेट हिम। अब अगर मत है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर आप चाहें तो इससे पहले आप डू नॉट लेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग बीच में करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट हिम नॉट, अब काहे की अनुमति दी जा रही है, उसको पढ़ने की, लेट हिम नॉट रीड, क्लियर, लेट हिम नॉट रीड। अब क्या पढ़ने की अनुमति दी जा रही है, उपन्यास, तो नॉवेल। ओके, तो इस तरीके से हो गया, लेट हिम नॉट रीड नॉवेल, तो उसे नॉवेल पढ़ने की अनुमति मत देना। ओके, अब देखते हैं अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस कुछ विशेष है, ज़रा गौर करें। यहाँ पर आओ मेला देखने चलें, चलो एक एक कप चाय हो जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोलने वाला सुनने वाले से किसी काम को करने को प्रपोज कर रहा है या उसे सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो भी बोलने वाला है वो सुनने वाले से ये कह रहा है कि चलो यार मेला देखने चलें, यानी मैं बोलने वाला हूँ और मैं किसी सुनने वाले व्यक्ति को प्रपोज कर रहा हूँ या उसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेला देखने मेरे साथ चले, यानी मैं भी जाऊँगा और वो भी जाएगा। तो ये सेंटेंस हमेशा ही लेट अस से शुरू होता है, ध्यान दीजिए, लेट अस। कभी कभी इसको इस प्रकार से लिख भी दिया जाता है, लेट्स, ध्यान दीजिए, लेट के ऊपर एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करते हैं, तो ये लेटस का कॉन्ट्रैक्टेड स्वरूप होता है। लेकिन कभी कभी इसको ऐसे भी यूज़ किया जाता है, लेट्स, तो ध्यान दीजिए ये वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ में ये आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेट अस। अब लेट अस के बाद में सीधे क्या करेंगे, लेट या प्रोनाउन आ गया, फिर इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। सो लेट अस चले, अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, जाने का, तो लेट अस गो, कहाँ चलें, मेला देखने, तो टू सी द फेयर। इस तरीके से ट्रांसलेट कर लीजिए। अगला सेंटेंस क्या है, चलो एक एक कप चाय हो जाए। यहाँ पर भी बोलने वाला सुनने वाले से चाय पीने को प्रपोज कर रहा है कि वो भी चाय पिए और सुनने वाले भी चाय पिए, यानी जिसको प्रपोज कर रहा है। तो ये भी प्रपोजल, ये सजेशन ही है। और ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या करते हैं, वही लेट अस, लेट अस से ही हम इस वाक्य की भी शुरुआत करेंगे, लेट अस। अब चाय हो जाए, उसके लिए हम हैव का प्रयोग कर लेते हैं, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को चाहिए कि आप कुछ सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस में, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस में और कुछ इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस के पहले प्रैक्टिस कर लें। और जब आप एक बार कुछ सेंटेंसेस, ज़्यादा नहीं, केवल 5-5 या 10-10 सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस की ही जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस लेट का प्रयोग आप बहुत भली भांति और अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। और फिर इसके बाद जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आएंगे। तो अगले वीडियो में मैं इन्हीं सारे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आपको बतलाने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और समाप्त करने से पहले वही पुरानी बात, क्या कि आप इसे लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को दबाइए, वहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, सबसे ऊपर ऑल है, ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे।